जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों नया साल आने वाला है तो सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताकर जो कि इस समय लोन डिफॉल्टर इतने परेशान थे लोन की किस्त भरने की वजह से, तो उनके दिन बदल जाएंगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैंने ऐसी ऐसी जानकारियाँ दे रखी हैं। अगर आपको 1% भी टेंशन है लोन से रिलेटेड तो आपकी सारी की सारी टेंशनें खत्म हो जाने वाली है। दोस्तों हमेशा एक ही बात कहते हैं, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो कुछ स्टेप हैं वो फॉलो कर लीजिए ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो सके। दोस्तों आज हम जिस लोन के बारे में बात करेंगे वो NBFC और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे जो कि अनसिक्योर्ड लोन है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता चल सके, आपके अधिकार क्या कहते हैं और कुछ नए नियम जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त भर पाने में असमर्थ हैं। और दोस्तों कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम जरूर बताना ताकि मैं आपको बता सकूँ आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते। पहले 50 लोगों को आंसर जो है तुरंत कमेंट के माध्यम से मिल जाने वाला है। उसके बाद जो भी करेंगे तो हो सकता है उसमें 1-2 दिन देरी हो जाए। और दोस्तों किसी भाई को अगर हमारे साथ बातचीत करनी है तो हमारी रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग होती है शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे की। अगर आप संपर्क करना चाहते हो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और मेंबरशिप लेकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भाई को हमसे पर्सनली बातचीत करनी है तो आप कॉल बुकिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन, अब नया साल आने वाला है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में थे। तो हमारी लाइव वगैरह देखकर बहुत से लोग सीख भी गए कि भैया लोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, जैसे मान के चलो आपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया तो तमाम तरीके से आपके पास आने वाले लीगल के प्रोसेस, रिकवरी एजेंटों के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमने हर वीडियो में बता रखा है। लेकिन कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें छुपा देते हैं, तो बैंक भी आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। ये वीडियो से आप रिलेट भी कर सकते हो, आपके साथ क्या क्या सच में हो रहा है ऐसा। ये रिलेटेबल वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग खुद रिलेट करेंगे कि आपके साथ सच में ऐसा हुआ है। देखो दोस्तों आपको जानकारी होनी जरूरी है। देखो अगर आप कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है या जो कोई भी लोन है, ये सभी के सभी आपके अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी होती। गिरवी का मतलब आपने कोई अपना कोई एसेट नहीं दे रखा, ना ही आपने कोई भी कार लोन ले रखा हो या मर्गेज करवा रखा हो, कुछ लैब लोन ले रखा हो, होम लोन ले रखा हो, ये सब लोन नहीं है। ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन है जो कि आपने क्रेडिट स्कोर के बेस पर ले रखे हैं। अब क्रेडिट कार्ड आपका अच्छा है तो आपको दिन भर में कंपनियों के फ़ोन आते हैं कि भैया लोन ले लो, क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं भी होती, लेकिन आप एक लालच में फंस जाते हैं, चलो जी लोन ले लेते हैं और हम इसकी किस्तों में दे देंगे। ऐसे करते करते लोग क्या करते हैं, पहले बड़ा लोन लेंगे, उसके बाद उसको जब चुकाने में आपकी जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से फिर आप क्या करते हैं, उस बड़े लोन को चुकाने के चक्कर में फिर आप छोटे छोटे लोन लेना शुरू कर देते हैं। और छोटे छोटे लोन किस प्रकार के, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके आप लोगों के पास बहुत सारे लोन हो जाते हैं। अब उसको चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचता, फिर आप क्या करते हैं, पेडे लोन लेना शुरू कर देते हैं। पेडे लोन मतलब कि 1 मंथ में उसका पैसा देना है 25,000 के, आपको 35,000 भरने हैं। तमाम तरीके से लोग इसी चीज़ में उलझ जाते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो पेडे लोन में फंस चुके हैं, तो बड़ा लोन भी चल रहा था, अब हमारे छोटे छोटे लोन भी चल रहे हैं। अब उस स्थिति में हम करें क्या? देखो दोस्तों पहली बात सुन लीजिए, आपका जो भी ये डिफ़ॉल्ट है सारा का सारा आपका ये सिविल का डिफ़ॉल्ट है। ये आपका कोई भी, देखो जब कोई व्यक्ति किसी भी इन चीज़ों में फंस जाता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है, उस ट्रैप से निकलना जरूरी हो जाता है। अगर आप ट्रैप से नहीं निकलेंगे, देखो दोस्तों अगर आपको कोई बड़ा लोन चल रहा है तो आप मल्टीपल लोन ना लेकर सबसे पहले तो ये चीज़ सीख लीजिए कि आपको मल्टीपल लोन नहीं लेने कभी भी, क्योंकि मल्टीपल लोन लेने से फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। अगर आप फंस चुके हो तो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी आप इन वीडियो को शेयर करेंगे, हो सकता है उस वीडियो तक, उस बंदे तक वीडियो पहुंचे जो इस चीज़ में फंसना शुरू कर चुका हो, तो जरूर उन बंदों को शेयर करना। देखो दोस्तों जितने भी NBFC कंपनी के लोन हैं ये सारे के सारे चलते हैं रूल वाइज। अब आपने जो लोन लिया था वो लिया था अपने सिविल के बेस पर। इनका जो मेन मुद्दा रहता है आपका सिविल डाउन करने का रहता है, लेकिन कुछ रिकवरी एजेंट आप लोगों को इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ के सहारे ही ये लोग आपसे पैसा निकाल सकते हैं। अब ये झूठ नहीं बोलेंगे तो आप पैसा तुरंत दे दोगे। देखो अगर कहीं से मांग कर दोगे, अपना गोल्ड बेच दोगे, तमाम तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी वैसी एसेट बेच दोगे कि इनको पैसा देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हराश करते हैं आपको। दिन भर में 50 कॉल करना, मल्टीपल ट्रैप में फंसे हो तो दिन भर में 500-1000 कॉल भी आ जाते हैं। और अब एक व्यक्ति कितने फ़ोन उठा लेगा दिन भर में? एक व्यक्ति दिन भर में 2 या 3 फ़ोन ही उठा सकता है, इतने फ़ोन नहीं उठा सकता। तो हम हर स्थिति में यही कहते हैं, देखो दोस्तों बैंक से पैसा लिया है, किसी भी क्रेडिट कार्ड का पैसा ले रखा है, नहीं चुका पा रहे हैं, तो देखो दोस्तों उनके फ़ोन नहीं भी उठाओगे
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फ़ोन ना उठाना कोई कानूनन अपराध नहीं है, आपका एसेट है, आपकी चीज़ है, आप उसको उठाओ या ना उठाओ। तो इस चीज़ में आपको किसी तरह से नहीं डरना है कि हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट होते हैं आप उनके फ़ोन उठाओ या ना उठाओ, वो तब भी आपके घर पर आ जाएंगे। तो ये मत सोचिए कि फ़ोन उठाने पर वो रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, आप उनके फ़ोन बार बार उठा रहे हो तब नहीं आएंगे, नहीं। फ़ोन एजेंसियां अलग हैं, फ़ोन करने वाली एजेंसियां अलग हैं, जो कि आपको स्पैम कॉल पर ज़्यादातर कॉल आती हैं। लेकिन जो रिकवरी एजेंट असली में आपके घर पर आते हैं वो स्पैम कॉल में नहीं होते, वो आपको देखेंगे, आपको अगर ट्रू कॉलर डाउनलोड कर रखा है तो उसमें ब्लू साइन आएगा, तो वो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आने वाले जो फ़ोन आते हैं, तो वो आप खुद भी देख सकते हैं, खुद समझदार होंगे कि जो रेड कॉल आ रही है, सारी स्पैम कॉल आ रही है, उसको मत उठाएं। कोई ब्लू कलर में कॉल आ रही है तो रिकवरी एजेंट हो सकता है आपके घर पर आ रहा हो, तो उसका फ़ोन आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घर पर बुलाइए, घर पर भी बुला सकते हैं, उससे बाहर भी मिल सकते हैं, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यक्ति जब मल्टीपल ट्रैप में फंस जाता है तो ये सब चीज़ें होती हैं व्यक्ति के साथ, लेकिन इससे बचने के तरीके बहुत हैं। अगर आप बच जाओगे, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हम नया साल हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं नए साल पर बिल्कुल डेप्ट फ्री रहूं, मेरे पर किसी भी चीज़ का बोझ ना हो, कर्ज ना हो, क्योंकि कर्ज की वजह से बंदा इतना ज़्यादा हराश और परेशान रहता है, ना ही वो खाना खा पाता है, ना ही वो चैन से अपना काम कर पाता, कुछ भी नहीं, उसका मन ही नहीं लगता काम करने में। तो हम लोग आप लोगों के बारे में वीडियोस, आप लोगों के लिए वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि आप एक चैन की नींद ले सकें, आप अपना खाना पीना टाइम से खाकर अपने डेप्ट फ्री हो सकें, अपनी टेंशनों को दूर करके। क्योंकि जब व्यक्ति टेंशन में रहता है, कोई व्यक्ति किसी का साथ तो देता नहीं है, तो साथ देने के लिए हम एक छोटा सा मौका कि हम आपके काम आ जाएं, हम आपको थोड़ा सा इसमें समझा दें कि आरबीआई की कुछ गाइडलाइन है, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करके आप आसानी से इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको मैंने फ़ोन कॉल के बता दिया, नहीं भी उठाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद ये आपकी कुछ रिलेटिव्स को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। अगर ये आपके रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे हैं तो अगर दोस्तों अपने रिलेटिव्स को एक चीज़ सावधान होकर बोल दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है तो मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग का प्रूफ रहने वाला आपके लिए बेस्ट रहने वाला उस कंपनी के रिकवरी एजेंट के ऊपर केस करने के लिए, और दूसरा उस कंपनी के जो रिकवरी एजेंट है उसकी जॉब भी जाएगी, हो सकता है आपको मुआवजा भी देकर जाए, क्योंकि गाली गलौज ये लोग कर देते हैं, तमाम तरीके से हराश कर देते हो, तो ये चीज़ में आप आसानी से बच सकते हो। तो आपके पास हो सकता है मुआवजे के पैसों से आप सेटलमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, वो चीज़ आपको समझनी है किस प्रकार आप इनसे बच सकते हो। अब उसके बाद हमें बैंक है लीगल के स्टेप लेना शुरू कर देता है कुछ ही समय के बाद, मतलब 92 दिनों का क्राइटेरिया रहता है, 90 दिनों के बाद ये लोग आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देते हैं। तो हर एक बैंक आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं डालता। एनबीएफसी तो अधिकतर डालते नहीं है, लेकिन जो बड़े बैंक होते हैं, जैसे मान के चलो आपके जो जिनकी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, जो आपको लेन देन का काम करते हैं, लेने का भी और देने का भी, पैसों को जो लेन देन का काम करते हैं, वो सब के सब जिसके ब्रांच बनी हुई हैं, तो वो जो बैंक होते हैं उनको तो 90 दिनों के बाद वो कर देते हैं। लेकिन जिसका सिर्फ और एनबीएफसी है, वो सिर्फ आपको लोन देने का काम करते हैं। एक तो पैसा का लेन देन हो गया कि आप उसमें पैसे जमा करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं, वो अलग बैंक हैं, लेकिन एनबीएफसी नॉन बैंकिंग में आते हैं। वो वाले बैंक का बहुत ही कम चांस रहते हैं कि वो आपके अकाउंट को एनपीए डाल लें। क्यों? क्योंकि एनपी जब किसी भी कंपनी का बढ़ जाता है तो कंपनी का नुकसान होता है। अब कंपनी अपने नुकसान को ना मानते हुए वो आपके अकाउंट को एनपी ना करते सीधा राइट ऑफ में डाल देती है। वो अभी नहीं डालती, वो 7वें 8वें 9वें महीने के बाद डालती है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको ये नहीं सोचना कि मेरा एनपी तक का वेट करना है, मेरे को अगर सेटलमेंट भी करनी है तो तमाम तरीके से आपको चीज़ों में नहीं उलझना। आपके पास बैंक क्या है, लीगल के प्रोसेस करती है। अब लीगल के प्रोसेस से आपको तमाम तरीके से निकलना है। क्यों? क्योंकि लीगल का स्टेप ये जो कि आपको फंसा सकता है। अब और कोई स्टेप नहीं है। मैं हर व्यक्ति को हमेशा यही कहता हूँ, अगर आप लोन डिफॉल्ट करने वाले हैं, आपको लग रहा है कि मैं अगले महीने पैसा नहीं भर पाऊंगा, या आपको लगता है कि मैं अब अगले महीने से पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आपका 1 महीना भी बीत चुका है, दूसरा महीना भी बीत चुका है, तो दोस्तों आपके पास अभी भी टाइम है। बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए किसी एडवोकेट के माध्यम से, क्योंकि एडवोकेट के द्वारा भेजा गया जो लीगल प्रायर नोटिस है आपके इतने ज़्यादा वर्क आने वाला है। अगर कोई रिकवरी एजेंट भी घर पर आ रहा है ना, वो चू नहीं कर सकता आपके आगे, कोई भी बहसम बसाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद ही लीगल का स्टेप उठा रखा है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, वो बोल रहा है भैया पैसे दो, नहीं तो हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे, ये है वो है, तमाम तरीके से आपके साथ बातें ऐसी वैसी हो जाती हैं। तो लीगल प्रायर नोटिस की जो कॉपी है उसके ऊपर आपने उनकी सिग्नेचर करवा लेनी है, और सिग्नेचर करवा के उनका डीआरए का नंबर लिखवा लेना। जब आप उनका डीआरए का नंबर मांगोगे तो उनके पास नहीं होगा, वो चुपचाप शांति से चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है आपने लीगल का स्टेप ले रखा। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पहला स्टेप लीगल प्रायर नोटिस है। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी डिमांड नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, सेक्शन 25 का नोटिस है, इन द सेंस कोई भी आपका नोटिस आ रहा है, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से आप जान लीजिए कि उसका रिप्लाई करवाना कितना जरूरी है। क्योंकि नोटिस की वजह से ही जब आप फंस जाते हो, कई बार आर्बिट्रेशन का वोट पास कर देते हैं तो आपके अकाउंट में लीन लगा दिया जाता है, तो तमाम तरीके से आप इसमें फंस जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति इस ट्रैप में फंस के और ज़्यादा उलझनों में पड़े। तो आप हर एक नोटिस का रिप्लाई करवाइए जो कि आपको जेन्युइन लग रहा है। किसी एक्सपर्ट के माध्यम से पूछ लीजिए कि ये नोटिस जेन्युइन है या नहीं है, तो आप उसका रिप्लाई करवाइए तुरंत।
अब उसके बाद बैंक कई बार आपको लीगल के प्रोसेस में घसीट देता है, जिसमें आपको कोर्ट के माध्यम से सम्मन जारी करवा देता है। तब आपको एक वकील की जरूरत पड़ती है, आसानी से आप उसमें लोन को सेटल करवा सकते हैं, आप उसमें लंबा समय ले सकते हैं। क्योंकि देखो जब पैसा नहीं है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरे को थोड़ा और समय मिल जाए, तो आप वकील के माध्यम से जुड़कर आप उनसे समय भी ले सकते हो, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। अब हर बैंक है, उसका हर एक बैंक के अपने अपने स्टेप बना रखे हैं कि वो हम आपको सेटलमेंट करेंगे। छोटी छोटी कंपनियां नहीं केस करती, बड़ी बड़ी कंपनियां केस कर देती हैं। तो तमाम तरीके से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में कौन कौन सी कंपनियां केस करती हैं नहीं करती, वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। लेकिन अब आपको ये जानना जरूरी है कि सेटलमेंट भी है आपको कब कब लेनी है और कैसे लेनी चाहिए। सेटलमेंट देखो दोस्तों, अब ये साल तो खत्म हो गया, अब इस साल में तो सेटलमेंट का जो भी है 2-4 दिन रह गए, सेटलमेंट होगी तो होगी। लेकिन अब आपको जो अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं दोस्तों मार्च की एंड में, जब मार्च एंडिंग आएगी ना, आपके पास एक प्रेशर बनाया जाएगा रिकवरी एजेंटों के माध्यम से कि आप सेटलमेंट करा लो, और उस समय आपको मौका मिलेगा उस समय का कि आप उसमें बहुत अच्छे रेट पर आप सेटलमेंट ले सकते हो। वो जो बहुत अच्छा रेट रहने वाला है, आपको 20% में 25% में भी आपको सेटलमेंट मिल जाने वाली है, और आप आसानी से अपने लोन को अपने आप को डेप्ट फ्री कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी होती है, आपको कुछ भी पूछना, तो आप लाइव पर भी जुड़ सकते हैं, आपको सारी की सारी जानकारी मिलती है। क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ रूल चेंज होते रहते हैं, कुछ नए नए रूल हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अब कुछ ना कुछ नए नियम हैं, नए नियम में अब आप मार्च तक का वेट कर रहे हैं। मार्च तक के वेट करने पर आपका जो भी है आपका हो सकता है 20% से लेकर 15% से लेकर 30% के बीच में भी सेटलमेंट हो जाए। कई कंपनी सेटलमेंट अभी नहीं कर रही, हो सकता है मार्च में करने लग जाएं, क्योंकि उनको अपना अकाउंट को क्लियर करना, अपने डाटा को क्लियर करना होता है, तब वो सेटलमेंट कर देती हैं। तो इस चीज़ में आपको समझना होगा। अगर आपके पास पैसा अभी नहीं है तो आप मार्च तक का वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास है तो आप धीरे धीरे करके अपने लोन को फोरक्लोज की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप फोरक्लोज कर देंगे आपका सिविल बेहतर बन सकता है, नहीं तो आपका सिविल बेहतर नहीं बनेगा। सेटलमेंट के बाद आपका सिविल बिल्कुल डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब उसको बढ़ा भी लेंगे तो ये नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा, लोन नहीं मिलता। तो ये चीज़ आपको समझदारी होनी चाहिए। सिक्योर्ड लोन भी 3 साल के बाद मिलते हैं, तो इन चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास पैसा है तो पे कीजिए, नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप करके आप उसमें सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। सेटलमेंट से आप अपने आप को डेप्ट फ्री कर सकते हैं, ताकि एक चैन की जिंदगी जी सकें, अपने आप को खुशहाल रख सकें। क्योंकि जब ये ट्रैप में बंदा फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती हैं। सबसे पहला डर रिकवरी एजेंटों का। रिकवरी एजेंट से तो कभी मत डरो, रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं होती। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, अगर मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को फॉलो करते हैं, अगर हमारे कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, तो हमेशा हम आपको यही चीज़ समझाते हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेप हैं वो फॉलो करके अपने आराम से चैन की जिंदगी जीकर अपने काम की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। आज आपके पास पैसा नहीं है, आने वाले समय पर जब आपके पास पैसा होता है आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। आज ही नहीं है ना, आने वाले समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो अपने समय को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को डेप्ट फ्री करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।